फोन थोड़ा साइलेंट कर दो मम्मी। माँ। नमस्कार नमस्कार। अरविंद जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम कौन बढ़िया। कौन से काम में अभी आप? हम किस काम में हैं? मैं ग्राम झर। ग्राम झर। झर। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ओके। आपके बारे में बता देता हूँ, ठीक है? ओके। पहले तो मेरे जो चैनल का नाम है बीइंग बैक इन पॉडकास्ट, ओके। द स्टार्टअप गेम्स नाम की सीरीज है। ओके। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम यही करते हैं कि ताकि जो लोग होते हैं ओके। जो ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर स्टार्टअप इंडस्ट्री में जा रहे हैं या बिजनेस खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इस तरह का, उनको हम इंट्रोड्यूस कर पाएं ऑडियंस के साथ, ठीक है? दूसरा पर्सपेक्टिव होता है ऑडियंस को क्या मिल सकता है, उनको मिलती है वैल्यूज आपके बारे में जानने के बाद, आपने कैसे किया है, क्यों किया है और कैसे कर रहे हो वो सारी चीजें, वो हम तो जान पाए, ठीक है? और आज का जो थोड़ा पॉडकास्ट है वो है थोड़ा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को लेकर के, है ना? एग्रीकल्चर बिजनेस और किस तरह से उसको सेटअप कर सकते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीजें जो अरविंद जी कर रहे हैं, ठीक है? आप थोड़ा बहुत अपने बारे में खुद ही बता दो, जो ब्रीफ अपने बारे में बता सकते हो, कहाँ से स्टार्ट किया जीरो से और अभी अब कहाँ पहुंच गए हो, थोड़ा सा। मैंने मतलब जब मैं फर्स्ट यहाँ पे आया था गांव में, मेडिकल को छोड़ के, तो मैंने फर्स्ट मतलब फिशरी से मैंने शुरू करा था। यहाँ पे मेरे को काफ़ी मोटिवेशनल मतलब जो थे मिश्रा जी, उनसे मेरे को काफ़ी मतलब मिला कि ऐसा कुछ करना चाहिए यहाँ पे। और फर्स्ट में तो कभी यहाँ पे फिशरी का हुआ नहीं था, कभी हमने मछलियाँ देखी थी बस, पाली नहीं थी कभी कि कैसे अच्छा, पलती है ये चीज़ें और कैसा उसका कल्चर करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो स्टार्ट हमने फिशरी से करा था। तो फिशरी में फर्स्ट ही राउंड में मैंने 22 पॉन्ड्स बनाए थे यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर के। अरे नाइस। तो जिसके लिए जो मुख्यमंत्री थे अपने धामी जी जो है, धामी जी, तो इन्होंने मेरे को मतलब पुरस्कृत किया था कि मतलब 21 पौंड और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मतलब एक मतलब बड़ी मात्रा में इतने ज़्यादा पौंड यहाँ पे बनाए गए इनके द्वारा, तो इसलिए उन्होंने मेरे को पुरस्कृत किया था। उसके बाद अब फिशरी के बाद यहाँ पे जैसे मैं उससे कनेक्ट मतलब जो हो रही थी और चीज़ें एग्रीकल्चर से, तो मैं करता रहा। जैसे फिर मैंने पोल्ट्री शुरू करी, ठीक है? तो यहाँ पे जो सीबीओ थे मतलब वो थोड़ा जानने वाले भी थे और काफ़ी मतलब मेरे को उन्होंने बताया कि आप कर सकते हो इस चीज़ को। तो हमने कभी चिकन भी नहीं पाले थे कि कैसा ये मुर्गी हम पाले, तो उन्होंने बोला कि आप 11,000 चिक्स पालोगे, ये बनराज और ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा ये हमारे लिए तो फर्स्ट मतलब चैलेंज हो गया ये। तो फिर हमने वो भी पाले, फिर उसके साथ हम पॉली हाउस को लेके आ गए। तो पॉली हाउस की मतलब इससे ही हम उसमें इसका जो बीट है वो वहाँ पे यूज़ करते रहे, तो एक दूसरे से जो कनेक्ट हो ऐसी चीज़ें हम करते रहे। फिर यहाँ पे हम मशरूम के लिए आ गए, तो ये सारा खाने पीने का ऑर्गेनिक हम यहाँ पे करते रहे और एक दूसरे से जो लिंक हो जाए, एक दूसरे से। हाँ, जो मछली का वेस्ट है वो खेतों में हम यूज करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो जाए यहाँ पे। और कब मतलब जो पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं या फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं बाहर वाले जैसे यूरिया ये सब, तो उसको अवॉइड करें और ये चीज़ें हम उसमें डालें और ऑर्गेनिक मिले और हेल्दी मतलब ये वेजिटेबल हम यहाँ पे उगाए। ठीक है, आपके इस इंट्रो से थोड़े बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहले तो कि आप जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है? तो लोग ये सोच रहे होंगे यार मैं अपना बिजनेस छोड़ करके, बहुत सारी जो चीजें कर रहे होंगे अपना जॉब छोड़ करके, जब इस इंडस्ट्री में आऊंगा तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, मुझे आता भी कुछ भी नहीं है। तो वो सारे सवाल के थोड़ा आंसर दे दो कि कितना पैसों की जरूरत पड़ती है। जब मैं इसमें मेडिकल फील्ड में था तो मेरा जैसे पार्ट ऑफ टाइम जो होता था जॉब के अलावा, तो जैसे कई लोग जाते थे वेकेशन पे कहीं घूमने चले गए या यारी दोस्ती में चले गए, तो वो मेरा है ही नहीं। मतलब ऐसा भी कोई यार दोस्त भी नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कोई, क्योंकि मतलब मैं रहा ही नहीं। तो जब भी मतलब मेरी यहाँ पे पैतृक जो दुकान है मतलब पुराना जो है, तो मैं वहाँ बैठने आ जाता था, जो फैमिली बिजनेस है। अच्छा, छुट्टी मेरे को कभी होती थी मैं वहाँ बैठने आ जाता था। और दूसरा जो अगर मतलब दोस्त लोग भी है या फ्रेंड सर्किल है, वो मेरे से 10 साल बड़े होते थे। मैं बैठता था उनके साथ और में, अच्छी बात है। हाँ, मतलब मेरे एज के नहीं होते थे कि मतलब वहाँ घूमना है, बाइक से चले गए सब करना, तो वो चीजें थोड़ा अवॉइड हुई मेरे से। और मतलब मैं जो फ्रेंड जोन मेरे को मतलब अच्छा इनके साथ रहता था कि मैं उनसे कुछ पूछता रहता पुराना क्या किया कैसे किया। और मैंने काफी टाइम ऐसा गुजारा है जब मैं मतलब ये पढ़ाई भी करता था, मेडिकल का जो भी है मेरी उसमें पढ़ाई करता था, तो छुट्टी के टाइम मेरा था इंडस्ट्री देखने का। अच्छा,
तो मैं चले जाता था फैक्ट्रीज में। हाँ। तो मैं मतलब वहाँ थिंकिंग करता था कि अगर ये मतलब एक लिमिटेड रहते तो ये लोग इतना नहीं बढ़ाते यहाँ से वहाँ तक। इतने बड़ा एरिया में ये चीजें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। या बड़ी गाड़ियां में आ रहे, बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं वो सब चीज। तो मैं एक सीमित जॉब में या उसमें नहीं हो सकता था। ये भी पॉइंट था कि मतलब मैंने वो चीजें करी वहाँ पे, तो वो फिक्स हो गया था बस। और यहाँ पे तो अब जितना हम मतलब मेहनत करेंगे तो उतना हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और मतलब इसे पूरा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में वापस आते हैं एक बार। ठीक है, तो मेनली क्या है, बहुत सारे लोगों का यही सवाल होगा आपके इंट्रो के बाद कि पहले तो ये इतना बड़ा सोचना जो पहली बार जा रहे हैं लोग, बहुत डिफिकल्ट होगा उनको, राइट? तो कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, कितना पैसा लगता है उस चीज में जाने के लिए, कितना आपको पता होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर कुछ पता ही नहीं है, तो घुसूं कि ना घुसूं, एक वो भी सवाल होता है। मेरे माइंड में भी ये चीजें आती थी कि हम मतलब डेवलप कर पाए नहीं कर पाए। घर वाले बोलेंगे जॉब अच्छी है, अब यहाँ सही बात है, झाड़ी काट रहा है, घर वाले ही बोलेंगे हाँ क्या करेंगे। तो और सरकार कैसे आपकी इसमें हेल्प करती है, ये कुछ सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। तो जैसे मैं आया तो मेरे पास मतलब 2 लाख भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं थे। अच्छा, 2 लाख भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं थे कि मैं 2 लाख करके मैं इन्वेस्ट करूँ। और फिर हमारा जो यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, जैसे पहाड़ी जो गढ़वाली लोग हैं, तो हमारी मेंटेलिटी क्या है कि नहीं मतलब रिस्क नहीं लेना, या अगर हम पैसा खर्च कर रहे तो वापस आएगा नहीं आएगा। अच्छा, तो ये चीजें रहती है और हर कोई नहीं करता वो। तो मैं मतलब मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है इसके लिए। अच्छा, कि मैं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। उनको मतलब ये नहीं पूछा क्यों, कैसे, किस लिए, बहुत बढ़िया, वो चीजें नहीं उन्होंने बोला कि बस ये कि वो मेरा सपोर्ट करते रहे हर चीज। ये जरूरी है, फैमिली सपोर्ट वो करते रहे। पर मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं गया कि मेरी गलत वे में गया। मैं इसी में मैं उन्हें पता था कि ये कर रहा है और कर पाएगा, ऐसे उन्हें लगता था मेरी स्ट्रेंथ है इतनी तो मैं कर पाऊंगा। तो मैं फर्स्ट आया तो बैंक से कोई लिंक नहीं थे मेरे। अच्छा, मेरे को बैंक तो ऐसे ही पैसा नहीं दे देता पहले, सही बात है, तो कोई लिंक नहीं थे वहां से। तो स्टार्टिंग 2 लाख से, ऐसी 2 लाख से भी कम में हमने ये फिशरी का थोड़ा सा हमने क्या किया कि हम डिपार्टमेंट में जो मिश्रा जी उनसे करी बात। तो अब उन्होंने बोला कि मतलब ये चीजें तुम कर सकते हो और कुछ गवर्नमेंट 50% इसमें सब्सिडी देगी। ओके, फिशरी के लिए? फिशरी के लिए, अच्छा, तो 50% की सब्सिडी देगी। उसमें सीड फीड का पूरा वो मतलब एक मतलब हमें भटकना नहीं पड़ेगा, वो सारा वो चीजें करके वो देंगे। तो धीरे धीरे मतलब वो हमें सिखाते रहे, हम सीखते रहे उसमें। तो ऐसे में हमको फिशरी का हुआ। फिर जब उन्होंने बोला कि जब मैं उनसे मिला, फिर मुझे लगा कि मेरे को और डिपार्टमेंट में भी जाना चाहिए कि मतलब अपना पैसा तो हम लगाए और क्या पता गवर्नमेंट कुछ इसमें दे रही होगी बेनिफिट। तो हम मतलब फिर गए, जैसे पशुपालन में हम चले गए, पशुपालन में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने चिकन के लिए जो बोला कि हमारा योजना से प्लान होता है, ओके, 60,000 हम मतलब फर्स्ट टाइम देते हैं, वो रिटर्न आपको नहीं करना पड़ेगा 60,000 का। और उसके अकॉर्डिंग जो जितना तुम उसमें करीब 1500 या 3000 बच्चा जो पालोगे, तो वो तुमने अपने फीड से पालना है और उसको हम ही मतलब खरीद लेंगे। तो हम खरीद के इसको क्या करेंगे कि जो छोटे किसान हैं उनको फ्री में ये बांटते थे। ठीक है, तो जो हमको जो पेमेंट आती थी वो वहां से आ जाती थी। अच्छा, तो हमें मार्केटिंग पहले ही 60,000 रुपए उन्होंने दिए इस सब के लिए, वो केवल इसके लिए कि थोड़ा सा वहाँ पे मैनेज करने के लिए 60,000 रुपए देते हैं। एक जो एक योजना होती है उनकी 6,000 9,000 पालने का, ठीक है। तो उस टाइम वो स्कीम चली थी। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो ले लिया था पूरा। अच्छा, तो तब मैंने वो बच्चे पाल के दिए। तो जो भी मेरे को जो चारा उरा जो भी था, तो उस हिसाब से वो 100 रुपए 90 रुपए पर पीस के हिसाब से पर मंथ मेरे से ले लेते थे। तो वो मेरे से पूरे बच्चे उठा देते थे। एक मंथ मेरे को ब्रूड करना पड़ता था। अच्छा, एक महीना? हाँ, 1 डे का चिक्सा आता था, उसे हम ऐसे करके, तो ऐसे स्टार्ट हुआ वहाँ से। ओके ओके, मतलब अगर लोगों को भी स्टार्ट करना होगा तो अपने रीजन में भी। उत्तराखंड में तो बहुत सारी हर डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर में 90% तक की सब्सिडी होती है पॉली हाउस लगाने में। अच्छा, 90 अभी मतलब 80% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% अपना या जिला योजना से मिल जाता है। अरे वाह, तो 90% का है। बस ये कि मेहनत नहीं करना चाहते। मतलब मैं यहाँ पे पन्नगर यूनिवर्सिटी में भी गया ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे ये सवाल उठा कि सर मतलब 10% भी गवर्नमेंट ही दे देती है, हमको 100% दे देती। तो बोला 10% इसलिए छोड़ा जाता है कि वो फ्री ना समझे उस चीज को। उनको लगे कि 10% मेरा भी लगा हुआ है, तो इस कारण थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सही रुचि आएगी। ओके ओके, सही बात है। इसलिए वो चीज है। तो मतलब मैं सारे डिपार्टमेंट में गया जहाँ मतलब मेरे को भी नॉलेज नहीं थी इन चीजों की। तो धीरे धीरे फिर मैंने MSY का लिया, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का। ओके, तो वहाँ से भी मैंने अप्लाई किया क्योंकि सेट मेरा बन गया था एक्चुअली इसका पोल्ट्री का। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ से भी कुछ मिलता है। तो सेट बनने के बाद मैं गया,
ठीक है। कि सर मैंने तो ये चीजें मैंने करी है, अगर इसमें कुछ बेनिफिट है। एक्चुअली मैंने 13 लाख का वो सेट कर दिया था, 13 लाख का इधर उधर अरेंज करके वो करा था 13 लाख का। ठीक है। तो 13 लाख का फिर जब MSY में गया कि मैंने कहा सर सेट रूट तो मैंने सारा बना दिया, पैसा भी अपना सारा खर्च कर दिया इसमें ये सब करके। तो मैं बोला MSY स्कीम में हम इसे देखते हैं कुछ ऐसा करके, और फिर वहां से 5.5 लाख का ऐसे मैंने कुछ तो हो सही बात। तो मतलब वो भी है उसमें ट्रेडिंग करने के लिए 10 लाख तक का वो दे देते हैं वहां से, मतलब रोलिंग 25% सब्सिडी मिलती है, 25% सब्सिडी उसमें मिलती है। फिर जैसे ये मशरूम के लिए भी मनरेगा का मैंने यूज किया था यहाँ पे। अच्छा। मनरेगा जो एक स्कीम चलती है ब्लॉक स्तर पे, जी जी जी। उसमें हमने भी जैसे पॉन्ड हो गया, इसमें थोड़ा सा हेल्प उनकी भी कर ली। ओके। तो ऐसे हम फिर जैसे अभी जब ये सब चीजें हम कर रहे थे तो मैं बोल ही रहा था कि हम कनेक्ट कर रहे थे सारी चीजों को, कि हमने पहले फिशरी करा, फिर उससे हमने पोल्ट्री करा, पोल्ट्री से हमने पॉली हाउस किया, पॉली हाउस के बाद हमने फिर मशरूम करा, मशरूम के बाद हमने फिर डेयरी पे आए, डेयरी के बाद हम फिर प्रोसेसिंग यूनिट पे आए। अब वो प्रोसेसिंग का ख्याल तो इसलिए आया कि हमारा अगर हम पॉली हाउस के अंदर कोई भी जैसे हमने टमाटर देखे, मैंने पिछले मेरा टमाटर हुआ था वो एक्चुअली मैच्योर नहीं हुआ, पका नहीं हुआ, तो ग्रीन था, तो अब वो फिर वेस्ट हो रहा था, तो हमने क्या किया उसको प्रोसेस करके उसकी चटनी बना दी थी। नाइस। तो चटनी बना के उसे प्रिजर्व कर दिया और उसका वैल्यू भी बढ़ गई, सही बात है। इसलिए प्रोसेसिंग का आया। तो फिर मैंने वहाँ मतलब डिपार्टमेंट में जाके पता किया कि कोई स्कीम ऐसी हो जहाँ से प्रोसेसिंग वालों को फायदा हो। हाँ, अच्छा, मतलब फायदा भी और मेरे को भी फायदा हो, वहाँ से कुछ मिले, यहाँ से कुछ क्या पता गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही हो। तो 60% की सब्सिडी के साथ मैंने प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग का एक लिया था। अच्छा, ये भी है। हाँ, ये लिया था मैंने। तो उसमें 35% सेंट्रल गवर्नमेंट से और 25% स्टेट गवर्नमेंट से, तो 60% का वहाँ से सब्सिडी मैंने ली थी। तो वो यूनिट मैंने फिर प्रोसेसिंग की लगाई, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसमें भी वो ऑर्गेनिक चीजें हम लोगों को यहाँ पे जो लोकल चीजें जो होती हैं, लोकल जो फ्रूट्स होंगे, लोकल जो वेजिटेबल है, उसी का हम जैसे पिकल बना के या जूसेस बना के वो चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये भी हम उसमें मतलब पहले तो हम पेस्टिसाइड उसमें डाल ही नहीं रहे कुछ भी। ठीक है। तो मतलब कभी थोड़ा सा बचाने के लिए उसको थोड़ा बहुत हम माइनर यूज कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है। तो वैसे डालने रहे कि भाई सब ऑर्गेनिक लोगों को मिले, हेल्दी मिले, जैसे ही आगे फिर ये डॉक्टरी कॉन्सेप्ट भी है समझिए। हाँ, ठीक है। अगर मान लो सपोज कोई एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, मतलब सपोज उन्होंने अपनी एक फार्म लिया है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स एंड ऑल या फिर डिफरेंट वेजिटेबल्स लगा दिए, ठीक है। अब उसको किसी और डिफरेंट स्टेट में, उत्तराखंड के अलावा कहीं और भी, ठीक है, तो वो कैसे स्कोर बढ़ा सकते हैं, मतलब वहाँ पे भी मिलेगी सहायता सरकार की तरफ से? हाँ, नहीं, ऑल ओवर इंडिया में है, पर वो है कि स्टेट वाइज अलग अलग उनकी स्कीम्स होती है। अच्छा। कहीं पे 25% होगा, कहीं पे 30% होगा, कहीं पे 90 होगा, वो स्टेट का इन्होंने बनाया रहता है। ओके। तो वो है, वो ऑल ओवर इंडिया में सब्सिडी है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार पेस्टिसाइड फ्री है, तो वही ऑर्गेनिक फार्मिंग है। हाँ हाँ, नहीं, पेस्टिसाइड भी है, और जैसे हम मतलब ये अब बोलते तो ऐसा है कि गोबर डालें, तो गोबर को मतलब जो गाय हैं, जो देसी नस्ल की गाय है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उससे भी तो कैल्शियम दे रहे हैं हम लोग, उसमें तो यूरिया खिला रहे हैं हम लोग, उसका जो वेस्ट आएगा उसमें तो वही चीजें आएंगी। करेक्ट। वो तो कहाँ से हुआ फिर ऑर्गेनिक? वो तो नहीं होगा। उसमें वो चीजें पहले ऑलरेडी यूरिया आ गया, ये सब हो गया। तो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे तो बद्री गाय होती है। बद्री गाय, ओके। बद्री गाय होती है, तो उसका क्या होता है कि उसको हम एक कैल्शियम तक नहीं देती, गोली तक नहीं खिलाते उससे। अच्छा। और उसको खुले में उसको मतलब चरने के लिए भेज देते हैं। अब अगर वो ऊपर नीचे जो डाइजेशन है उसका वैसे ही हो जाता है, उसको हम कुछ वो अपने आप चर के आती है, फिर इधर उधर गया, उसका डाइजेशन हो गया, तो उसका तो जो यूरिन है वो भी बिक रहा है काफी अच्छे मात्रा में, कि गौमूत्र के रूप में। गौमूत्र, ठीक है। वो प्योर उसे मानेंगे, ऐसे नहीं कि जो मतलब हमने जर्सी या बड़ी गाय पाल दी है, ऑलिस्टन पाल दी है, उससे तो हम कैल्शियम दे रहे हैं ना, वो चीजें नहीं हो। अब यहीं पे कोई लोग हैं मतलब जानने वाले, जब जाते हैं हम तो एक दूसरे से, जैसे अब इस फील्ड में आ रखे तो हम जब ट्रेनिंग के लिए गए तो वहाँ मिलते रहते हैं, और जो फार्मर है उनसे मिलते हैं, और लोगों से मिलते रहते हैं, कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। हाँ, उनसे भी इंस्पायर होते हैं कि भाई उन्होंने क्या करा है, वो हमसे हो रहे हैं, हम उनसे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। वहाँ पे कोई है जो मतलब वही मैंने जैसे बोला कि यार दोस्त हमारे बड़े ही रहे, तो काफी वो बुजुर्ग थे, तो जिनसे मैंने पूछा, तो वो बोले कि हम तो 5-5 हज़ार रुपए केजी घी बेच रहे हैं इसका।
हाँ हाँ मतलब किसका, बद्री गाय। बद्री गाय का। अब मैंने कहा ऐसा कैसे हो रहा है, हाँ। तो मैंने कहा हम तो 1000 रुपए या 900 रुपए में मतलब जैसे इतना कम बेच रहे हैं। बोला हम इसे जड़ी बूटी इसको यूज करवा रहे, खिला रहे, सतावर हो गया, अश्वगंधा हो गया, चीजें हम इसे खिला रहे हैं। तो वो तब भी है, मतलब एक्चुअली आज के डेट पे लोगों के पास मतलब चलो फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको चीजें नहीं मिल पा रही, वो चीजें। हाँ मतलब पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, मतलब पैसे मतलब होंगे ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ और मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, नहीं मिल रही है वो चीजें। मतलब अगर मिल भी रही है तो कोई 100% है नहीं, 100% नहीं है। हाँ कि अब इतना तो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, आ कैसे रहा है। जैसे हम जूसेस में मतलब बहुत जगह मैंने देखा कि मतलब यूज ही नहीं हो रहा, बस वो तुम्हारा फ्लेवर और फ्लेवर यूज हो जाता है। हाँ। कलर डाल के वो यूज हो रहा है। मतलब बहुत जगह हमने देखा कि ऐसी ही चीज कर रहे हैं, शुगर वैल्यू ज्यादा होती है उसमें। हाँ हाँ। वो मतलब फ्लेवर ही मिला के कर दे रहे हैं। अब एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उस चीज को, मतलब बहुत ज्यादा अब, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ये आ गई, रेट नहीं मिलेंगे वैसे, अच्छा है ना। कि अब मतलब अगर मार्केट में प्रोड्यूटी ये बिक जा रही है, वो 10 रुपए में बिक रही है। हाँ। अब आम थोड़ी इतना सस्ता आएगा, और उसमें लेबरिंग मिल करेक्ट, कितना आएगा वो, बहुत हो जाएगा। अगर प्योर ऑर्गेनिक दे तो अगर उस हिसाब से वैल्यू मतलब रेट मिले तो आदमी यहाँ पे और अच्छा मतलब कर सकता है। और मतलब हमारा तो यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन प्लांट है जो खुद ही उग रहे हैं। उसका अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है कि मेडिसिन प्लांट का हम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके ट्रेनिंग वेनिंग में करके आया था एग्रीकल्चर या यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो क्या क्या सीखा आपने इस पूरे सफर में, आपके जीरो से लेकर के अभी तक? किन किन चीजों में आपने अपने हाथ डाला और सीखा? मतलब सीखा, इसमें बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। अच्छा मजा आ रहा है, मजा तो आना चाहिए। हाँ मजा इसलिए आ रहा है कि एक्चुअली स्ट्रेस फ्री हो रहा है आदमी यहाँ पे, है ना। और फिर ये मतलब हमारे जो इर्द गिर्द वाली चीजें, उसी में हम काम कर रहे हैं और उसमें ही हम कमा रहे हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है वो चीजें, समझ रहा हूँ। और यहाँ पे दूसरा क्या है कि एक दूसरे को ये चीजें ऐसे नहीं है इसमें कोई कंपटीशन हो, इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 10 लोग भी मेरे जैसा करे तो तब भी वो यूज हो रहा है। करेक्ट। और हम तो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटे गांव में हम बैठ के ये चीजें कर रहे हैं, तो नेक्स्ट गांव में भी ऐसे करे, थर्ड गांव में ऐसे करे, पूरे ब्लॉक में सब चीजें हो। अच्छा, धीरे धीरे गांव में। तो मतलब एक दूसरे से ऐसे, और मतलब अभी देखते हैं हम यहाँ पे जो सब्जी आ रही है बाहर से आ रही है ना, वो क्या आ रहा है उसमें मिलके कुछ पता नहीं। करेक्ट। मतलब लोगों ने यहाँ पे जब हमने ये लोकल सब्जी बेची है, खुद भी हम खा रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंट रहता है, बहुत डिफरेंस रहता है। कि अगर हम भिंडी भी यूज करें तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें। ये तो बात सही है। हाँ, हर चीज में, चाहे मिल्क हो, मिल्क तो में अभी भी ये पूरा पैकिंग मिल्क हम लोग पी रहे हैं, वो सब है। अभी यहाँ पे नेचुरल जो पी रहे हैं उसका मतलब अलग ही चीज है वो। क्या मतलब कितना खराब होता है, मतलब पैकेज्ड मिल्क होता है नहीं, अब और जो मतलब अब हम तो किसी की बुराई नहीं करेंगे। नहीं, बता दो, कोई बात नहीं, ये कर रहे हैं, किसी का नाम मत लो। बट आपको क्या लगता है कि जो पैकेज मिल्क होता है और जो अभी नॉर्मल हम गाय से, मतलब वैसी मतलब एक जनरली मतलब सभी लोग सोचे कि अगर हम गाय का दूध या भैंस का दूध ले रहे हैं तो मतलब उसे ज्यादा कितना प्रिजर्व कर सकते हैं अपने घर में बिना प्रिजर्वेटिव? 2-3 दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बस। अब जो आ रहा है वो 1-1 महीने तक प्रिजर्व हो रहा है। तो कैसे चल रहा है? कुछ ना कुछ तो डाला जा रहा है उसमें। नहीं तो अगर वो मिल्की होता है तो वो टिकता ना, फिर 3 ही दिन टिकता या 2 ही दिन टिकता। तो 1 महीना टिक रहा तो क्या डाल रहे उसमें? अच्छा, कुछ डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे कि मतलब रुक जाए वो, प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं कुछ ना कुछ, इतना मतलब रुक जाए वो। अच्छा, मतलब वो अब जितना अंदर जाएगा वो चीजें तो कुछ ना कुछ हार्म करेगा, खराब करेगा। हाँ मतलब धीरे धीरे करेगा, एकदम से नहीं करे, स्लो पॉइजन जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इन सब चीजों से एक तो आप खुद की तो मदद कर रहे हो, मतलब पैसे तो कम कमा ही रहे हो, उस बारे में बात करेंगे, कितना कैसे कमा रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस आप हो। वही नहीं है कि हम जिम में जाके टिप्स दे रहे हैं कि ऐसा ही करो वैसे करो। ये भी तो मतलब मेन जिम भी तभी होगा ना जब हेल्दी रहेगी बॉडी। हम जो हेल्दी खाएंगे तभी जिम होगा। यहाँ पे मतलब मैंने ये देखा, मैं तो खुद ही मैंने नोटिस करा, हम भी जिम कर रहे थे, हम जब बाहर रहे थे हम भी जिम कर रहे थे। मैंने यहाँ देखा कि वो हमसे ज्यादा स्टेमिना उनका है। ये तो बात सही है ना, ये तो बात है, स्टैमिना बहुत ज्यादा है यहाँ के लोगों का। अब जो ऊपर यहाँ से जा रहे हैं, इतना ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, उनको तो वो तो कुछ नहीं खा रहे, कोई सिलाज इतनी खा रहे, कोई काजू नहीं खा रहे। हाँ, मैं पहाड़ चलने का ट्राई करा, मेरे को खुद ऐसी हो गई चढ़ते चढ़ते। सही बात है। तो मतलब कि वो चीजें मतलब यहाँ पे वो लोग नहीं कर पा रहे। अब ये मतलब हेल्दी फूड हम देते थे, वही मतलब नहीं है कि हम जब बॉडी में ये चीजें रहेंगी तभी हम और वर्कआउट कर पाएंगे। मतलब ये देखा मैंने यहाँ पे कि स्टेमिना इतना अच्छा है बिना उसका कि ये सप्लीमेंट खाना वो सप्लीमेंट, ये तो कुछ नहीं खा रहे। सही बात है, यहाँ का खाना खा रहे हैं। यहाँ तक कि हमने जो यहाँ पे सब्जी भी होती है लीफी जो वेजिटेबल हम खाते हैं, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है उसमें और हेल्दी होता है बहुत। ठीक है भैया,
कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हो आप, मतलब अपने, चलो ठीक है आपने खुद के लिए तो कर लिया, खुद के लिए पैसे भी कमा रहे हो आप, उस बारे में बात करेंगे हम, कितना पैसा कमा रहे हो वो करेंगे, पर अभी आप कितना एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर पा रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, सरकार ये भी देखती है कि आप बिजनेस चला रहे हो तो कितने लोगों को आप हेल्प कर पा रहे हो उससे। मतलब ऐसे मतलब स्टार्टिंग से अभी तक जैसे 4 आदमी तो परमानेंट होते ही हैं, ठीक है, बीच में जैसे चाहिए होंगे तो कभी 9 हो जाते हैं, कभी 11 हो जाते अच्छा, हैं, ये ओके, भी हमने रखे, मतलब ये मतलब पीछे जब मैंने काम अच्छा, किया तो 11 लोग 12 लोग 11 लोग भी थे, ठीक है, हाँ, तो 3 साल में करीब काफी मतलब अपना मैं रफ्टअप जो आइडिया लगाया था या जोड़ा था मैंने, वो सारा तो करीब 31 लाख रुपए में 31 लाख आप दे चुके हो, लोगों को दे चुका हूँ बहुत बढ़िया है, 3-4 साल में। बहुत बढ़िया। पर एक चीज मैंने गांव में थोड़ा ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब इन सब चीजों में, मतलब बहुत ही कम होंगे। क्या रीजन है उसका? रीजन ये भी है कि अभी एक तो गाइडेंस नहीं है हम लोगों की, ऐसे ठीक है, अवेयरनेस इस चीज के बारे में नहीं है। अभी यहाँ सबकी मेंटेलिटी हम लोग की यही रहती है, हमको आर्मी में जाना है, हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये हाँ, चाहिए, तो इसको वो सब छोटा समझते हैं कि नहीं हो पाएगा। मतलब मैं पहले ही बोला कि रिस्क लेने में डरते हैं, सही बात है, फिर इनसिक्योर रहते हैं कि मतलब सब माँ बाप का होता है, सब माँ बाप का ये तो होता है कि इनसिक्योर रहते हैं कि कहीं मेरा बच्चा भी ये काम कर रहा है, अगर ये खेती में आ गया तो नहीं हो पाया। हाँ, खेती को थोड़ा बुरा मानते हैं लोग कि यार यार खेती कर रहे तो मतलब वो ऐसा है ना कि कच्ची फार्मिंग है, वो फसल होगी बर्बाद होगी तो बैठ जाएगा ऐसे करके, पर ऐसा नहीं है। मतलब तरीके से हम करें, पॉली हाउस है, ये सब चीजें अच्छा इनकम कर सकते हैं, कोई पूरा साल भर की खेती नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे मैं बोलता तुम धान गेहूं ही कर रहे हो और कितना हो रहा है उसे कभी तुम देखते नहीं हो कि कितना हमारा मतलब इस पे लेबरिंग लगी, कितना क्या लगा, कॉस्ट वैल्यू कितनी आई और प्रॉफिट कितना हुआ, वो तो कभी कभी माइनस में जा रहा है। करेक्ट पर ये चीजें कि मतलब यहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारे लिए खाने के लिए वो चीजें हो जा रही है, ऑर्गेनिक चीजें, तो वो खाना हमारा पड़ जाता है सारा, मतलब पूरे साल भर का कोटा हो जाता है। अच्छा, राशन का है कि धान गेहूं हमारा पूरा साल भर का, हमारा कुछ करने की खरीदने की जरूरत नहीं है। और आज तक हमने भी मतलब हमसे जो पीढ़ियां पहले भी आई तो करीब 200 साल से किसी ने खरीद के यहाँ पे आटा चावल नहीं खाया। हाँ, ये बात भी है, यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग खुद का ही खाते हैं, सब अपने ही आटा चावल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके लिए हमने क्या करा, चक्की भी इसलिए लगा दिया कि चक्की भी लगा दी आपने, क्योंकि मतलब वो सब ऑर्गेनिक के पीछे जा रहे हैं। आटा ही है, आटा को भी इतना दिन तक प्रिजर्व हो रहा है, पैकिंग आटा जो हो रहा है, लोग अब यहाँ पे भी आटे को ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ ना कुछ मिला रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे जब धान गेहूं हो रहा था उसे करके ऑर्गेनिक उस चक्की में करके और वो कर दे रहे। पहले तो यहाँ पे पुराने हाथ से चलते, पहले हाथ से चलते, मैंने देखा, मैंने ऊपर देखा मैंने कि हाथ से चलाने वाले चक्कियां होती थी, वो और भी बेटर होता था। तो जानने के बाद अभी थोड़ा वो जो मुझे एक सवाल उठ रहा है वो है कि आपने स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से, 2 लाख से भी कम कुछ थे, है ना, तो उस 2 लाख कम से फिर आपने बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट किए, फिशरी से स्टार्ट करके हम बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करते, मशरूम तक आ गए, अभी और भी स्टार्ट कर रहे हो, मल्टीपल चीजें कर रहे हो। पहले तो आप एक एक करके उसका नाम बता दो, क्या क्या आपने जीरो से लेकर कितने स्टार्ट कर दिए एक साथ, वो प्लस उस 2 लाख से आप कहाँ तक पहुंच गए हो, किस नंबर तक पहुंच गए हो आप, वो थोड़ा बता दो। मतलब जो चीजें मैंने करी उस टाइम में, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में जो फिशरी से मैं शुरू करा था, तो फिशरी में जैसे अलग अलग पॉन्ड मैंने बनाए यहाँ पे। तो जो पुराने टाइप के पॉन्ड होते थे, गड्ढा खोदा बना दिया, फिर एक होता था कि इसको पूरा मतलब पक्का बना दिया, एक दूसरा होता कि अभी पॉलीथीन से उसे कर रहे हैं, उसमें टर्पोलिन या सिल्पोलिन डाल के वो चीजें कर रहे हैं। फिर उसके थोड़ा एडवांस में लेके आया, RS मैंने बनाया, बायोफ्लोक रिसर्कुलेटरी एकाफिना सिस्टम होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एरिएशन पंप लगे रहते हैं, पूरा ऑक्सीजन बनाता है, तो वो हाई डेंसिटी फार्मिंग हो गई, तो कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। फिशरी में ही आपकी बहुत सारी सब्सिडीज हैं, अलग अलग टाइप हो गए, तो वो थोड़ा सा मतलब जैसे बनाते बनाते वो समझ में आता रहा है कि इससे थोड़ा सा मतलब मैन पावर कम लगे, या थोड़ा सा इजी हो जाए ये चीजें, मतलब जैसे मछली होगी तो उसे हार्वेस्ट करने में टाइम ना लगे, जैसे तो वो चीजें थोड़ा सा और कम जगह में कम पानी में हम कैसे कर सकते हैं। तो वो 1-1 लाख मतलब जितना हम एक गड्ढा खोद के 3 लाख या 4 लाख लीटर पानी भरेंगे तो उसमें 1 ही लाख लीटर पानी में उतना कर देते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और बाकी उसको घुमाने के लिए उसमें फिल्टर लगे रहते हैं, ड्रम फिल्टर हो गया, रेडियो फिल्टर हो गया, सब वो करके और वो फिर प्योर पानी बना देता है। ठीक है। तो फिर फिशरी से शुरू करने के बाद फिर पोल्ट्री में जैसे आया, तो पोल्ट्री भी हमने फर्स्ट करा कि मैनुअल टाइप पहले करा था, अब थोड़ा हम उसमें ऑटोमेटिक पे आ गए। तो उसमें जो अगर 3 आदमी की जरूरत पड़ रही थी, फिर 2 ही आदमी की जरूरत पड़ेगी, या 1 ही आदमी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम पॉली हाउस के भीतर पहले हम क्या कर रहे थे, क्यारी विधि चल रही थी, फिर हम उसमें मल्चिंग में आए, तो उसमें थोड़ा चेंजेस करते रहे, मॉडिफिकेशन चलता रहा उसमें।
तो जिसमें मतलब वो करके ही पता लगा। अभी हम मतलब अगर थ्योरी से करते कि ऐसा-ऐसा, वो पढ़े तो थे हमने कहीं पे जाके ट्रेनिंग में सीखते, तो जब हम प्रैक्टिकली कर रहे थे तब हमें पता चला और उसका रिजल्ट भी आए। जैसे यहाँ पे कभी ऑनियन नहीं होता था, प्याज नहीं होता था, इतना बड़ा साइज नहीं हो रहा। अच्छा। कि 3 बार गुड़ाई करनी पड़ती थी। अब हमने मल्चिंग में करा और एक बार भी उस पे निराई गुड़ाई नहीं कराई और काफी अच्छा पीस उसका बना। तो ये मतलब नई चीजें, तो वही मैं बोला था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फिर ये जो फार्मिंग करेंगे हम, तो कम मेहनत, कम टाइम, कम मैन पावर में वो चीजें हम कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे ऐसे ही वो अर्न करते रहे हर चीज में। तो पहले खर्चे होते रहे, तो फर्स्ट हम मतलब प्रॉफिट के पीछे ही नहीं भाग रहे थे पहले। हाँ, नहीं भाग रहे थे यहाँ पे प्रॉफिट के पीछे, क्योंकि हम पहले जगह तय करनी थी और फिर जो चीजें हम कंफर्ट जोन सबके लिए चाहिए ना, तो वो अगर हम चिक्स पाले तो उनके लिए भी कंफर्ट चाहिए, या हम अगर कॉ फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए। अभी भी मेरा डेयरी बन रही है, तो वो भी थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे, उसे थोड़ा मॉडिफिकेशन करके तो उसे ऐसा बनाए कि मतलब गाय को भी प्रॉब्लम ना हो। भाई जब उससे मतलब इरिटेट नहीं होगी तो मतलब अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन उनके लिए करे उसको। अच्छी बात है। तो ये चीजें हम कर रहे हैं और इसमें मतलब मेन पावर यहाँ पे मतलब लोग करना नहीं चाह रहे काम, धीरे, पर ये है कि धीरे समझ आएगा लोगों को। बहुत अवार्ड्स मिले आपको? हमें लटका दिया ऐसे ही। मैं इसीलिए सोच रहा कि ऑफिस बनाऊं, वहाँ पे ये सब चीजें करूं। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये किस लिए मिला है ये 6.5 लाख का? ये उस पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए।